सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने इस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मारे महल्ला पंजवा अंतर जामी सब विद जानै तिस ते कहाँ दुलारे। हस्त काम चरे खिन पीतर अगन संग ले जारे। मूढ़े तै मन ते राम बिसारे। लूण खाए करे हराम खोरी। पेखत नैन बिदारे। असाद रोग उपज्यो तन भीतर। रतन न काहूं तारे। प्रभ बिसरत महा दुख पाए। एह नानक तत विचारे। असाद रोग उपज्यो तन भीतर। रतन काहूं तारे। प्रभ बिसरत महा दुख पाए। एह
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द के विचार ज्ञानी सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हों का साढ़े पास समा है। अज उन्हों की विदायगी भी है संगत वालों, प्रबंधक सेवादार वालों। उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। अज होला महला है जो 3 पुरब गुरु साहबाना ने सानू बख्शिश कीते हैं। वैसाखी, दीपावली, बंदी छोड़ दिवस के रूप में अते होला महला ये तीसरा पुरब है जो विशेष करके आनंदपुर साहब की धरती ते जो खालसे की जन्म भूमि है बड़े जाहो जलाल दे विच मनाया जाता है। जिथे जिथे भी खालसा रहिंदा है सब थावां दे उपर इस पुरब नूं मनाउण वास्ते विशेष दीवान सजाए जाते हैं। सो दिल्ली विच गुरु कलगीधर पातशाह जी के अस्थान गुरुद्वारा दमदमा साहब ये दीवान सजे हुए हैं। बाद दोपहर तक दीवान सजणगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करो। कल संग्रांद है। 1 चेतर तो 12 माहां के अनुसार नवे साल की आरंभता होंदी है। सो नानक शाही कैलेंडर के नवे साल नूं जी आया कहण वास्ते अज शामां दे सोदर के पाठ तो लैके रात 12 बजे तक विशेष समागम होणगे। जिवें 31 दसंबर नूं आपां दीवान सजाउंदे सी 1 जनवरी के नवे साल नूं जी आया कहण वास्ते वो ईसाई मत ने अपने पैगंबर के नाम ते कैलेंडर बनाया है। सो सानू भी सतगुरां ने साडे पैगंबर सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव पातशाह महाराज के नाम तो कैलेंडर की बख्शिश की है। सो आओ अज शामां नूं विशेष दीवान सजाउंदियां नानक शाही कैलेंडर के मुताबक नवे साल नूं अपने जीवन में जी आया आखिए। थां पर थां जिथे जिथे भी दास की बेनती आप जी सुनते हो वो सारिਆਂ नूं बेनती है भाई गुरुद्वारा कमेटियां नूं, सभा सोसाइटियां नूं कि गुरु घरां विच विशेष दीवान सजाए जाण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तू चौ सजण मैंदिया तू चौ सजण मैंदिया
दे सिस उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार होवे सिफत खसम दी नूर अरशों कुरशों झटिए तुध डिठे सचे पातशाह मण जन्म जन्म दी कटिए। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र चरण कमलों विखे हाजिर हो रहा है सत्कारयोग गुरमुख प्यारे। अथवा दूर दुराडे बैठ के रेडियो टीवी या इंटरनेट राही गुरमत विचारा सरवण करन जा रहा है सत्कारयोग सत्संगियो। आओ सर्वप्रथम एकाग्रचित होंदियां प्यार सत गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाला प्रीतम अष्टम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे गुरबाणी विचार दी चल रही लड़ीवार कथा के मुताबिक अज आपां पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मारू राग दे सिरलेख हेठ उच्चारण किए हुए बचन जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन अंक 1000 ते सुशोभित ने उन्हां दी विचार करन लगे हैं। मनुख दा एक सुभाव है जो कुछ मिल गया है वो तो इसनूं भुल जाता है ते जो कुछ हालां नहीं मिलिया वो सदा याद रहेगा। बल्कि महाराज गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह वाहिगुरू श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें सतगुरु श्री सुखमणी साहिब विच फरमान करते हैं दातार कहते हैं मनुख की हालत यह है 10 वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे। बिखोट गवावे विश्वास गवा लेता है। भाव मंग रहा है बार बार मंग रहा है सतगुरु जी मैनू आ भी बख्शो मैनू आ भी दो मैनू आ भी दो बार बार आखना है अच्छा मन लो हुण गुरु पिता है हो सकता है जो कुछ मंग रहा है वो कुछ इसके भले विच ना हो पिता सतगुरु जानता जे ना देवे तो फिर अंत पता की आखदा है मैनू लगता है सतगुरु तुसी होना ही कोई नहीं तुसी हैगे ही कोई नहीं तो मेरी अरदास ना सुन लेंदे। अच्छा जे तुसी हैगे हो हालां भी अविश्वास है जे तुसी हैगे हो तुहाडी होंद है फिर अपनी होंद का सबूत देंदियां ना बस मेरा फलाना काम कर दो मेरी फलानी इच्छा पूरी कर दो। एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक वस्तु जिहड़ी नहीं मिली उनके लई अपना विश्वास भी गवा लैंदा है। यह मनुखी सुभाव है। 10 वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे।
सतगुरु आखदे ने भोलिया एक गल दस बई जे एक भी ना दे 10 भी हेर ले तो मूड़ा कहो कहां करे। और मूड़िया मूर्खा की करेगा। हालांकि जो कुछ तैनू मिले तू ना उसकी कीमत नहीं जानता, नहीं जानता। मैनू शेख सादी साहब की एक वार्ता बड़ी प्यारी लगती है। शेख सादी साहब लिखते हैं, कहते हैं एक दिहाड़े मैं बचपन में जिस वेले गर्मियों के दिनों में जा रहा सा ना मसीत वालों नमाज पढ़न के लिए, सड़दा होया रेता, रेते विचों चलदे होया मेरी जुत्ती भी टुटी हुई, पैर सड़दे पे। शेख सादी साहब कहते हैं मैं उस वेले जिस वेले सज्जे पासे नजर घुमा के वेख्या, मैं वेख्या कि लोग तो ऊठां ते चढ़ के जा रहे हैं। मैं पूछया कित्थे चले हो? नमाज पढ़न। आखन लगे नहीं फलानी थां ते चले ऐश प्रस्ती वास्ते। शेख सादी साहब कहते हैं मेरे मन में बड़ा गिला होया, या खुदा जेड़े लोग ऐश प्रस्त ने तेरा नाम भी नहीं लेंगे, तेनू याद भी नहीं करते, उन्होंने ते चढ़न वास्ते तू ऊठ दिते ने, पर मैं ते नमाज पढ़न जा रहा, मेरे ते पैर चढ़न दे ने, मैंने ते चज नाल जुत्ती भी मुहैया नहीं हुई। ये तेरा इंसाफ नहीं ठीक। कहते ने यह ख्याल मेरे मन में आया ही सी जब मैं दूसरे पासे नजर मारी ना, एक विचारा लूला जिसदियां लत्तां भी नहीं सन, रेत विचों दी घड़ीसदा होया चलिया। कहने लगे मैं पूछया तू कित्थे चलिया? जवाब मिलिया अज ना मैं खुदा दा शुकराना अदा करन चलिया। कहते ने बस इन्ना सुनदिया सार ना मैं अपने मन नूं बड़ियां लाहणतां पाईयां, ओए मूर्खा शुक्र कर तेरे कोल लत्तां ते हैं, वेख इस दे वल जिहदे कोल लत्तां भी नहीं वह खुदा दा शुकराना अदा करन तुरिया जा रहा है, ते तू सारा कुछ हुंदियां सुनदियां भी खुदा दा शुकराना नहीं बन के उलामे देन तुरिया जाना। दरअसल ना असीं रियलाइज नहीं करते जो कुछ साडे पास है। किथे महाराज गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह दे बचन ध्यान नाल पढ़ियो। गुरु आखदे ने जिह प्रसाद सुने करन नाद, जिस दी किरपा नाल तेरे कन सुनदे ने, तेरे कन सुनदे ने। मैं फिर दोहरा के आखदा सोचो तो जरा, जे इन्हां कन्नां विच सुनन शक्ति ना होवे साडा जीवन किहो जिहा होवेगा। असीं हर वेले रस माणदे हां, आनंद माणदे हां, सुख माणदे हां, बड़ा मनोहर संगीत सुन के। चलो हुण इसे तरह ही सी इस वेले भी सानू गुरु का कोई बचन सुन रहा है तो साडा मन आनंद मान रहा है। मैं फिर दोहराना जे सुनन शक्ति ना हो फिर कि असीं गुरबाणी का भी आनंद मान सकांगे? गुरु कहते ने तू कदे नहीं सोचता जे प्रसाद सुने करन नाद। मैंने एक वार्ता याद आती है तुहाडे नाल साझी करना वा, बहुत पुरानी गल है। लुधियाने विखे रहिंदे मैनूं यह नज़ारा वेखण का मौका मिले। ढेर समा पहला मैं लुधियाने रहा करता सा। एक बच्चा बचपन तो ही ना बोलता सी ना सुनता सी। क्योंकि सुनता नहीं सी इस करके बोल नहीं सी पाता। जुबान उसकी है सी, बोल सकता सी, पर यह गल तो बड़ी कुदरती है। बच्चा जदों भी बोलना सीखता है जो उसनूं सुनता है वो उसनूं कापी करने का यत्न करता है, उसकी नकल करता है। असीं सारे जीव इस तरह ही बोलना सीखते हैं, पर क्योंकि उसनूं सुनता ही नहीं सी बचपन तो, जिस करके जुबान होने के बावजूद बोल ना सकिया।
एक दिहाड़े उस बच्चे के पिता जी ने मैनू दसिया, आखन लगे इत्थे ना लुधियाने के वड्डे हस्पताल में एक बड़े सियाने डॉक्टर आए तो मैं बच्चे को उन्होंने को लै गया, बई देखो इसका इलाज कर दो, किते इसनूं सुनन शक्ति मिल जाए, चलो थोड़ी सही। कहते ने डॉक्टर ने चंगी तरह मुआयना करने तो बाद आखन लगे, मैनू सीधा सवाल किया, सरदार जी एक गल दसो, तुसी इस बच्चे ते कितना पैसा खर्च सकते हो? मैं फिर दोहराना, बड़ी पुरानी गल है। सरदार होरी कहने लगे, मैं डॉक्टर होरां नूं जवाब दिता, डॉक्टर साहब बच्चा किते बोल पाए सही, बच्चा किते सुनन लग पवे सही, जो आखोगे ना खर्च देंगा। 1 लाख खर्च देना, 2 लाख खर्च देंगा। मैं फिर दोहराना, पुराना जमाना सी, उस वेले हालां लाख 2 लाख की बड़ी कीमत सी। डॉक्टर आखन लगा, होर दसो होर किन्ने खर्च हो गए? जवाब मिला, मैं सारा कुछ यत्न करके वेच वट के भी ना इस बच्चे ते ला देंगा, 5 लाख खर्च देंगा। दसो बच्चा सुन लेगा? डॉक्टर आखन लगा, सरदार जी भावें ना सारी दुनिया वेच के इस बच्चे ते ला दो, इस बच्चे ने कोई नहीं जे सुनना, क्योंकि रब ने ही इसकी ना कन्ना में सुनन शक्ति नहीं रखी। असी कितों सुना देंगे, असी कितों इलाज कर देंगे? पर अफसोस सानू वाहिगुरू की इस वड्डी नियामत का रत्ती पर अंदाजा नहीं होता। कन सुन रहे हैं, असी आनंद मान रहे हैं। गुरु आखदे ने, जिह प्रसाद सुने करन नाद, जिस दी कृपा नाल तेरे कन सुनदे ने, जिह प्रसाद पेखे है बिस्माद, जिस दी कृपा नाल तू बड़े आश्चर्यजनक नजारे वेखना है। जरा सोचो जगत दिसदा ते बड़ा रंगीन, बड़ा सुखमई प्रतीत होता है। किते उस बंदे नूं पुछ के वेखियो जिसनूं उठदियां सार 100 वार ठोकरां दा सामना करना पैंदा है, हर पल हर छिन हर कदम ते जिसनूं ठोकर वजदी है। क्यों? क्योंकि अखां वेख नहीं सकती। जिसके कोल अखां की रोशनी ना हो, उसनूं पुछ के वेखो अखां की कीमत की है। पर इन्नियां बेशकीमती अखां साडे लई तो कोई मायना नहीं रखदियां। सन ते कदे चित चेता भी नहीं हुंदा भी मेरे कोल नियामत है। गुरु आखदे ने, जिह प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जिस दी कृपा नाल तेरी जुबान अमृत वर्गे बोल सकती है, बोल सकती है। सच जानिया, यह है तो सच ना कि जुबान में बड़ी करामात है। किसी सड़दे हुए दिल नूं 2 मिठे बोल शांति दे सकते हैं। जुबान दे बोलण की करामात ही है। जिन्हां जानवरों को असीं बेजुबान आखते हैं, नहीं बेजुबान नहीं ने, कदे उन्हों का मुंह खोल के वेख लिया। जुबान तो है उन्होंने पास, पर उन्हों की जुबान में ना इस तरह मनुख वांग भले बोल बोलने की ताकत नहीं। गुरु जी कहते हैं, जिस की कृपा नाल तैनू अमृत बोल बोलण वाली जुबान मिली, जे प्रसाद बोले है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। सतगुरु ढेर सारिया उदाहरण देने तो बाद आखदे ने, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो। बोलिया, ऐसे प्रभु नूं त्याग के तू होर किथे पहुंच जाना, होर किस किस नाल अपना मन लाई फिरदा है। इहो जिहियां बख्शिशां देण वाले प्रभु नूं छड्ड के होर किस किस दी पूजा करदा फिरदा है। सतगुरु महाराज फरमान करते ना, दातार जी आखदे ने, देखो बंदा इन्हां हत्थां पैरां उत्ते मान ते बहुत करदा है, शक नहीं,
ध्यान करियो, इन्हां हत्थां विच वैसे ताकत बहुत है, शक नहीं है। सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर जी का सवैयां दे विचों तीसरा सवैया पढ़े। गुरु जी आखदे ने, भारी भुजाण के भूप भली बिगन्यावत सीस ना जात विचारे। उचारण बड़े ख्याल नाल, विश्राम चिन्ह बड़े ध्यान नाल लाया इस पंक्ति विच ना। भारी भुजाण के भूप, भारियां तगड़ियां भुजावां वाले राजे, भाव महाताकतवर व्यक्ति। ये भुजावां ही ने ना, हत्थां दा बल ही है ना, बावां दा बल ही है कि हजारां हत्थां वाले लोग उसके सामने हथ जोड़ रहे हैं। फिर मनना पैगा बई हाँ, इस बंदे दे हथ बड़े ताकतवर ने, इन्हां दो हत्थां दे सामने हजारां हथ जोड़ रहे हैं, हथ बड़े ताकतवर। मेरे सतगुरु आखते ने, कोई बंदा एडा ताकतवर होवे। भारी भुजाण के भूप, भारियां भुजावां वाले राजे भी भली बिगन्यावत सीस, चंगी तरह झुक झुक के सलामा करते होण। किन्ने कु होण, ना जात विचारे, गिणे भी ना जाते होण। पर मेरे सतगुरु आखते ने, एते भय तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। भोलिया उस वेले हंकार में आके यह गल कदे भी नहीं सोचता कि इसके बावजूद एक दिहाड़े निमाणे व्यक्तियों वांग इस जगत विचों तुरना पैना है, जाना पैना। इसलिए सतगुरु जी फरमान करते हैं, मारू महला पंजवां। दातार जी आखते हैं, अंतर जामी सब विद जाना है, तिसते कहां दुलारे हो। अंतर्यामी है वाहिगुरू, सच जाने हो। जिस वेले मैं बचन पढ़दा ना, जिवें मैनूं एहसास होता है कि अकाल पुरख वाहिगुरू ते अंतर्यामी है। गुरु कहते ने, भोलिया उस को छुपाने का यतन ना कर। बहुत बार असीं पता की करते हैं, अरदास करदियां होया भी अपनियां भुल्लां लई खिमा नहीं मंगते, सगों अपनियां गलतियां नूं जस्टिफाई करने का यतन करते हैं, ठीक ठहराउण का यतन करते हैं। गुरु आखदे ने, भोलिया दुनिया नूं ते छुपा सकना है, दुनिया तो छुपा सकता है, दुनिया नूं मगर ला सकना है। चलो एक ख्याल और मेरे मन में आ रहा, तुहाडे नाल साझा कर लवां। अंग्रेजी का एक वाक्य है बड़ा प्यारा, कहते ने, वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। लोगों की आवाज रब की आवाज होती है। भाव जो कुछ लोग मन लैन, जो कुछ लोग कहण, समझो ये रब की आवाज है। दुनिया में शायद यह गल हो, क्योंकि बंदा दुनिया में रहता है ना, इसलिए इसे हिसाब नाल चलते हैं। आदत यह बन जाती है, असीं सोचण लग पैंदे भी चलो जिवें असीं दुनिया नूं मगर ला सकते हैं, तो दुनिया की आवाज अपनी मर्जी मुताबक असीं सुन सकते हैं, घड़ सकते हैं। उदाहरण बता, मैं भावें बेईमान होवां, पर मैं हजारां नहीं लखां लोगों पर प्रभाव पा सकदा कि मैं बहुत ईमानदार हाँ। जगत में हुंदा कि नहीं हुंदा? पॉलिटिकल लीडर रोज यह कारनामे ते करते हैं, और हो की रहा है महा झूठे, पर हजारों नहीं लखां करोड़ों लोगों को मगर ला लैणगे बई नहीं नहीं ये तो बहुत सच्चे व्यक्ति। बंदे नूं ना एहसास होने लग पैंदा, जे करोड़ों लोग कहते हैं मैं सच्चा, तो फिर मैं सच्चा होवांगा ही। बंदे नूं हौली हौली फिर यह भी भुलेखा हो जाता भी जे मैं करोड़ों लोगों को मगर ला सकना, एक रब नूं नहीं मगर ला सकता। जे करोड़ों को प्रभावित कर सकना, झूठा हुंदियां होया भी मैं अपने सच्चे होने का विश्वास दिवा सकना, इन्ना काम एक वाहिगुरू कोलों नहीं करवा सकता। पर गुरु आखदे ने, भोलिया भगत कबीर कहते ने, लोक पतीने कछु न होवे, ना ही राम ए आना। रब किते न्याणा बच्चा है भी करोड़ों लोग भुल गए ने, करोड़ों लोग तेरे ते विश्वास करते हैं,
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਏਗਾ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਣਾ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਡਾ ਮੈੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ? ਰੱਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਸਾਖੀ ਪਾਸ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਿਸਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਓ। ਦੁਲਾਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਲਾਰਿਓ ਦੁਰਾਰਿਓ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਰਾ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਰਾ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਲਾਰਿਓ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਲਾਰਿਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਰਾਰਿਓ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੁਰਾਰਿਓ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਰਾਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਸਤ ਪਾਵ ਝਰੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਨੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਨੂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ।
मैं इन्हां हिंदुआं नाल आपे निबड़ लेना। जे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह उत्थे चुप ही हो जाते ना, सच जाणिओ गुरु तेग बहादुर की जान ते बच सकती सी ना। कमाल हो गई। जुल्म हुंदा वेख के चुप रहना भी जुल्म नूं वधाउण दे तुल है। गलत गल हुंदी वेख के चुप रहना भी उस वेले उस जुल्म नूं, उस गलती नूं वाधा देण दे तुल है। इसलिए महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ये गल आखण लगे, भाई धर्म है सच ते पहरा देना। जे तुसीं नाराज ना हो तां ये गल होर कह दिया। उस वेले भी ना लोगों को यह ही लगता सी बई महाराज गुरु तेग बहादुर साहब नूं ना धर्म का उपदेश देना चाहिए। ठीक है जी, तुसीं अपने धर्म का प्रचार करो, तुसीं सिर्फ गुरबाणी का प्रचार करो, तुसीं बाकी गल्लां तो की लेना है, तो राजनीति है। गुरु तेग बहादुर नूं पुछ के वेखो ये राजनीति सी। सतगुरु कृपा करन सानू इस गल की समझ आवे, जुल्म के खिलाफ खालसे नूं खड़ा होना सतगुरु ने सिखाया। अज का दिहाड़ा सानू की सिक्ख्या दे रहा? श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने होले नूं होले महल्ले में बदल दिता। सच जाने मैनू ये अंग्रेजी का वाक बड़ा प्यारा लगता है। द लीडर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। जेड़े लीडर होंदे ने ना, आगू होंदे ने जेड़े, वो कोई वखरा काम नहीं करते, पर हाँ वो हर काम करते ही इस तरह ने कि वो वखरा हो जाता है, वखरा काम नहीं करता। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह की पारखू नजर वेखो, किड्डी कमाल की गल है। मैं हैरान ना, वैसे ये सारा कुछ है तो ओह लड़ी मेरे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने वेख्या जिस राग नूं इस्लाम इन्नी नफरत करता है कि राग नूं हराम करार दे देता है। इस्लाम विच राग हराम है, चेते रखना, बुरा है। क्यों? क्योंकि ख्याल नहीं सी कि राग की वरतों ते कोठियां ते होंदी है। वेसवावां राग गा के जां गीत गा के लोगों के मनां नूं नीवें पासे लिजाण लई प्रेरदियां ने, यही भाव से। वाह वाह, उस राग ते जदों मेरे सतगुरु गुरु नानक की नजर पई ना, गुरु नानक कहण लगे ओए भोलिओ, राग नहीं बुरा, राग ते निहायत चंगा है, क्योंकि राग ते हरेक दे मन नूं प्रेरणा दिंदा है। राग ते हरेक दे मन विच उल्लास पैदा करता है, खुशी पैदा करता है। हाँ, इस राग विच मंदे गीत नहीं, रब्बी गीत वाहिगुरु का शब्द मिला के गाओगे ना, जदों कीर्तन करोगे तो यह तुहानूं वाहिगुरु दे नाल जोड़ देगा। इसलिए मैनू उस गुरमुख के बचन बड़े प्यारे लगते हैं। आदरयोग बाबा आनंद सिंह जी आख्या करते सन, राग पता की है? ये अग वांग है। जिस वेले इस विच कीर्तन हुंदा है ना, भाव जिस वेले राग विच शब्द पा के गाया जाता है, तां मन नूं पिघला दिंदा है। हुण जिवें अग नाल लाख पिघला लईदी है ते पिघलाउण तो बाद उहदे विच स्टैंप लाई जाती है ना, ते ओह पूरा स्टैंप जिहड़ी है उहदे विच पूरी तरह जम जाएगी, हरफ उकर जाण। आखण लगे इस तरह जदों मन पिघलदा ना राग दे नाल, ते जिहड़ा शब्द गाया जा रहा होगा वो ते मन विच वस जाएगा, टिक जाएगा। वाह, बलिहार जाए। मेरे गुरु नानक ने वेख्या लोग राग नूं बुरा समझते हैं, पर यह राग बुरा नहीं। हाँ, इस राग विच जे गुरबाणी मिला के गाइए सगों ये राग उत्साह देवेगा, रब नाल जोड़ देवेगा, इते हुलारा देवेगा। मेरे गुरु कलगीधर ने वेख्या लोग इस त्योहार नूं एक नीवेपन वजों मना रहे हैं। करदे की पै ने? इस दिन शराब पीनी, भंग पीनी, मस्ती करनी नहीं, लफ्ज बर्दाश्त कर लेना, मस्ती भी नहीं, खरमस्ती करनी।
एक दूजे उत्ते रंग सुटना, हो हल्ला करना, किसी की मजबूरी का ख्याल नहीं करना। नहीं, रंग सुटन के नाम से भी बहुत बार गंद ही सुटना ते परेशान करना। वाह, मेरे सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह कहने लगे, गुरमुखो सिखो, आओ होली नहीं होला मनाइए, होला भी नहीं होला महल्ला मनाइए। ते होला महल्ला करना की है? भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा लिखते हैं, होला महल्ला का अखरी अर्थ है महल्ला जाए हल्ला, जाए होंदी है थां जगह, हल्ला हमला, हमला करन दी थां महल्ला, जाए हल्ला। भाव ऐसी कि महाराज गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह कहने लगे, ए अज दे दिहाड़े, ए प्यारे सिखो, अज दे दिहाड़े तुहाडे जंगी करतबां दी परख होवेगी। नियत कर देना बई यह थां जे सिख सूरमियां दे दो दल बना देने ते आखना लो इस थां ते कब्जा करके विखाओ। जंगी खेडां होंदियां सी। जे सिख मार्शल है ना, ये मार्शल स्पिरिट मेरे सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर ने भरी और फिर हुक्म किया, जेड़ा जितेगा ना उदों रंग उड़ाया जाए, जेड़ा जितेगा ना उदों रंग उड़ाया। महाराज गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने खुद उस दिहाड़े जितन वाले उत्ते रंग पाया। भाई साहब भाई नंदलाल साहब ये गल लिखते हैं, कहते हैं जदों मेरे सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर ने केसरी रंग की पिचकारी नाल सारे दे कपड़िਆਂ उत्ते रंग सुटिया ना, इस तरह जापिया जिवें धरती ते आसमान भी केसरी रंग विच रंगे गए होण। जहे पिचकारीए पुर जाफिरानी, जाफिरान केसरी रंग। मेरे गुरु कलगीधर ने जदों केसरी रंग की पिचकारी मारी ना, जिवें धरती ते आसमान भी केसरी रंग विच रंग दिते गए होण। एक गल होर आख लवां, बर्दाश्त कर लिया जाए। सन 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ने, खास करके नवंबर 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ने ना सिख मानसिकता ਨੂੰ सब तो ਵੱਡੀ सट मारी। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ? ਜੇ ਮੈਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਬਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3000 ਸਿੱਖ ਮਰੇ। ਚਲੋ हाँ, सिख चिंतकों के अंकड़े आखते हैं नहीं जी 3000 नहीं, उस दिहाड़े घट्टो घट्ट 30,000 सिखां का नुकसान होया पूरे देश में मिला लो। चलो कुल 50,000 सिख उस दिन एक दिहाड़े मारे गए होंगे। वड्डा नुकसान सी, नो डाउट। फिजिकली 50,000 बंदा एक दिहाड़े मारिया जाना कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान। पर किते सिख नजरिए तो वेखियो, जे असीं गल समझदे ना, शरीर की मौत की परवाह करने की लोड़ नहीं, क्योंकि शरीर ने तो एक दिहाड़े मरना है। किसी सियाणे पुरख के बचन सन, फिजिकल डेथ आई डोंट केयर, शरीरक मौत की परवाह करने की लोड़ नहीं, बट द डेथ ऑफ योर स्पिरिट इज द श्योर डेथ। तुहाडा ज़मीर का मर जाना सचमुच तुहाडी अंतिम मौत होवेगी। 1984 दे उन्हां घटनावां ने, नवंबर महीने दी घटनावां ने सिख मानसिकता नूं सब तो वड्डा आघात यह पहुंचाया कि उस दिन जगत विच यह प्रसिद्ध हो गया कि यह सिख जिन्हां नूं अजेतू कहा जाता है, जिहड़े मैदाने जंग विच कदे मार नहीं खांदे, उन्होंने तो असीं जदों चाहिए उदों मार सकते हैं। इन्हां सिखां दे घरों तो एक सोटी भी नहीं निकलनी अपनी आत्म रक्षा लई। आ नुकसान होया। सिख नूं एक आम भेड़ बकरी वांग समझ लिया गया और मारिया गया। गुस्ताखी लिखे ना करो, जे रब ना करे कि इहो जिहियां घटनावां दा दोबारा सामना करना पवे, पर जे किते मौका आ गया, मैनूं जापदा हालात होर बदतर होणगे, क्योंकि हालां भी असां कख नहीं सिखिया, कख नहीं समझिया। ਜਿਹੜੀ गल गुरु कलगीधर ने उस दिन कही सी ना, शस्त्रधारी हो,
जिन्हां नूं शस्त्रधारी गुरु ने कीता सी, अज उन्हां सिखां दे गल विच एक 3 इंची किरपान तो इलावा शायद होर कख ना मिले, वो भी सिर्फ उन्हां अंमृतधारी सिखां कोल। अज सिख दे पास, सिख दे घर विच सब कुछ है, शक नहीं। दुनिया भर दियां आर्थिक सुविधावां सिख दे घर होणगी, सहूलतां हैं, पर जे नहीं ना होएगा तो आत्म रखिया का कोई साधन सिख दे कोल है नहीं। जिहड़ी गल गुरु ने आखी सी इसे लई कही सी। मेरा सतगुरु बड़ी दूरदृष्टि का मालिक सी। अज इसे लई होले महल्ले वाले दिहाड़े मैं फिर एक गल दोहरा के आखदा, जो गुरु ने उस दिन कहा सी ना, अज भी सिख नूं ओह गल समझण दी लोड़ है। अज दसो किन्ने सिख ने जिन्हां नूं किते गतके वाला मार्शल आर्ट आउंदा होवे, किते एक सोटी भी फड़ के घुमा सकते हो। मैनूं नहीं लगता सिखां दे ते शरीर ही इहो जिहा हो गया ना बई ये किते 200 मीटर दौड़ भी सकते हो। मैनूं नहीं जापदा, गोडे जाम हो गए ना, असीं एडे सुख रहने हो गए। सिख मार्शल कौम है ते सिख नूं अपना मार्शल होने का हक, मार्शल होने वाला रोल कदे भुलना नहीं चाहिए। सिख केवल ते केवल मैदान जंग विच ही फौजी नहीं है, वो आम जीवन में भी फौजी और तैयारी सदा रखनी पएगी। मैं ये गल इसलिए भी आख रहा क्योंकि मैं वेखदा कि जगत में दूसरिया कौमां जिन्हां दे पास राज है, भाग है, वो भी एक एक बंदे नूं घर घर जाके तैयार करते हैं। आ तैनूं लाठी चलाउणी सिखाई, ये काम तो सिखाता सी। सिख मार्शल कौम है, जिहड़ी गल गुरु ने समझाई सी अज भी सिख नूं आउणी चाहिए। पर चलो एक गल होर आ, गुरु ने सरदारी दी, पर चेते रखियो ये सरदारी एवं राह जाते किसी ने नहीं आख्या भी आ तैनूं सरदार बना दिया। गुरु ने सरदार बनाने तो पहला सेवादार बनाया। सानू चेते सरदार ते बनाया, शक नहीं। मैं सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर दी उस सोच तो कुर्बान जाना जिस सतगुरु पातशाह ने गल आखी सी, जिनकी जात और कुल माही सरदारी ना भई किदा ही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। मैं उस सतगुरु दी उस सोच तो कुर्बान, उस सतगुरु दी चरण धूड़ तो कुर्बान, जेड़ा सतगुरु गरीबां निमाणियां नूं भी इन्ना मान दे सकता है। अज दे दुनिया विच किते सिख नूं सरदार कहा जाता है ना, तो सिर्फ मेरे सतगुरु की इस बख्शिश करके सरदार कहा जाता है। पर थोड़ा जिहा इतिहास का पिछला रूप भी विचार लो कि गुरु ने एवं केवल एक लड़ाकू नूं जां एवं किसी बंदे नूं तुरे आउंदियां ये गल आखी, आ मैं तैनूं सिख बनावां, मैं तैनूं सरदार बनावां, इस तरह कीता? हरगिज़ नहीं। गुरु ने पहला सरदार नूं सेवादार बनाया। किते दूसरे गुरु का जीवन पढ़ लो, तीसरे गुरु का जीवन पढ़ लो, चौथे पंजवें गुरु का जीवन पढ़ लो, सेवादार बनाया। आज सेवादारी कितने साढ़े पास? सरदार सरदार है। अज दे जगत में चेते रखिए, सरदार सरदार है, पर सरदार की महानता तां बनेगी जदों वो सेवादारी के रूप में पेश आएगा। मैंने ये गल आखण में हर्ज कोई नहीं, सच जाने। मैं कल भी कुछ गुरमुखां नाले विचार कर रहा था। सन 1996, 97, 98 मैंने भोपाल जाने का मौका मिला। उत्थे एक सरदार जी रहा करते सन, चढ़ाई कर गए। मैंने कल पता लगा। मैंने प्यार नाल आखण लगे, तुसीं ना ब्लड डोनेशन कैंप के लिए तुसीं अनाउंस करो। खैर जिस वेले ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मैं अनाउंस किया, मैं उन्होंने प्यार नाल 2 हाथ जोड़ के बेनती की। मैं कहा सरदार जी तुसीं जो कुछ कर रहे हो बड़ा चंगा, पर की सिर्फ इतों तक ये ब्लड डोनेट कर लिया गल खत्म हो गई? कहने लगे नहीं, सेवा के कुछ होर कार्य चल रहा है ना। मैं कहा दिखाओ की कर रहा है? मैनू भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में लै गए। हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल का सरकारी हस्पताल है, बहुत वड्डे एरिए को कवर करता है, पर जिहो जिहियां सहूलतां सिविल हस्पतालों में होंदियां ने सानूं पता है।
ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾ ਬਰਨਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਤ ਪਾਮ ਝਰੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇ? ਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭੋਲਿਓ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਲਿਆਓ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ? ਵਿਅਰਥ ਜਿਹਾ, ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਸਤ ਪਾਮ ਝਰੇ ਖਿਣ ਭੀਤਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਛਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
अगन संग लै जा रहे हो, जदों अगन नाल जला दिता जाएगा, मूड़े तै मन ते राम बिसारे हो। ओए मूर्खा, तू इस शरीर नूं संभालण दे ख्याल विच ना प्रभु नूं भी याद नहीं किया, प्रभु नूं भी विसार दिता है, रब नूं भी विसार दिता है। लूण खाए करे हराम खोरी, पेखत नैण बिदारियो। वाह वाह, वाहिगुरू दीआं दित्तियां सुख सुविधावां ते मान रहा है, वो ते मान रहा है, पर कदे भी ना उसका शुक्र भी अदा नहीं करता, कदे उसका शुक्र भी नहीं अदा करता। उसके दिते हुए सुख ते मान रहे हैं, पर शुकराना ना करन करके तू हराम खोर बनता जा रहा है। गुरु ने लफ्ज ये वरत्या, लूण खाए करे हराम खोरी। जेड़ा लूण खा के शुकराना भी ना कर सकता हो, भाव दिती हुई शै लैके शुकराना भी ना कर सकता हो, फिर तो हराम खोर होया ना। महाराज कहते हैं लूण खाए करें हराम खोरी, पेखत नैण बिदारियो। लो एक होर गल, जदों कोई बंदा कोई शै लैंदा है ना, सियाणे आखदे ने बई लैण वाले दियां अखां नीवियां हुंदियां ने, वो कृतज्ञता दे भाव नाल भरिया हुंदा। पर वाहिगुरू कोलों तू सारा कुछ लै रहा है, पर इसके बावजूद तेरियां अखां विच रत्ती भर भी शुकराने का भाव नहीं हुंदा, सगों बेशुकराने वाली हालत विच ही तू अपना जीवन बिताई जा रहा है, हरामखोरी करदा है। महाराज अंत इन्हां दो पंक्तियां विच आखदे ने, असाध रोग उपजियो तन भीतर, तरत ना काहू टारियो। अखीर की होवेगा? देखो इस पंक्ति के भाव मैनू इस तरह जापदे, एक तो हरामखोरी वाला जिहड़ा रोग है ना, असाध रोग, ये लगातार होर वधदा जाएगा। एक गल। दूसरा मेरे सतगुरु आखदे ने, जगत विच दुख का कारण की हुंदा है? सिर्फ तो सिर्फ इको कि अकाल पुरख वाहिगुरू नूं विसार के खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। अंत तन विच रोग पैदा होणगे, अनेक तरह के दुखों में अपना जीवन अपना समा लंघा जाएगा, तो यह मुसीबत आन खड़ी होगी, यहो जिहा दुख आ जाएगा जिहड़ा तरत ना काहू टारियो, जिहड़ा लख यतन करने के बावजूद भी खत्म नहीं होना। प्रभ बिसरत मान दुख पायो, यह नानक तत विचारियो। प्रभु नूं विसरण करके बड़ा दुख मिलेगा, बड़ा दुख मिलेगा, इस जगत विच भी ते इस जगत तो बाद भी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरी रिव्यू ऑफ रिव्यूज विच बार बार लिखते हैं एको गल बार बार, जे जगत विच थोड़ा समा भी नाम जपोगे ना, इस जगत विचों जाण तो बाद पता लगेगा मैनूं कितना सुख मिलिया है। इसलिए आखिर जेड़े जगत विच नाम जप रहे हैं वह भी रोणगे, तो जेड़े नहीं जपते वह भी रोणगे। पता क्यों? जेड़े नहीं जप रहे तो इसलिए रोणगे कि नाम ना जपण वालियां नूं रब्बी दरगाह ते वड्डियां सजावां मिलदियां ने, जेड़े जप रहे ने वो इसलिए रोणगे भई हाय जे किते पता हुंदा थोड़ा होर जप लैंदे, थोड़ा जिहा जपण नाल इन्ना सुख मिलिया, मैं होर क्यों ना जपिया। सतगुरु जी फरमान करते हैं, प्रभु बिसरत महा दुख पायो। प्रभु नूं विसार के वड्डा दुख मिलता है, प्रभु नूं विसरन नाल वड्डे सरीरक दुखों का भी सामना करना पैंदा है, क्योंकि खसम विसार की रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग वाली अवस्था वापरनी ही है। महाराज जी फरमान करते हैं, ये नानक तत विचारियो। मैं दास नानक ने एक तत की गल विचार लई है, तुहाडे सामने रख दी है कि सतगुरु के अकाल पुरख वाहिगुरू नूं भुल के प्रभु की शुकराने वाली हालत में भुल के जीवन में अनेक तरह के दुखों का सामना करना पैंदा है। सतगुरु कृपा करन।
ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅਤਿਤ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨ तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखणहार दयाला, नानक करके गुरे। अज इतने वचन स्वीकार कर लेने। अनेक प्रकार दियां गलतियां भुलां चुकां लई मैं आशीर्वाद पासों दोवें हाथ जोड़ के खिमा चाहना। मेरे धन भाव दूर बैठिया मन विच बहुत चाव बनिया रहिंदा है, कदों गुरु स्थानों के दर्शन हो, कदों गुरु की संगतां के दर्शन हो। मैं धन्नवादी हाँ समूह दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह प्रबंधक वीरां दा, जिहड़े आया सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि बहुत मान बख्शते हैं, प्यार नाल हुक्म करते हैं तुसीं संगत नूं गुरु के वचन सुनाओ। हाँ, मैं एक गुस्ताखी लई पहला क्षमा मंग लेना। मैनूं पता है मेरी जुबान बहुत ही मिठी नहीं, बड़ी बार गुरु की गल करदे भी ना मेरे पासों बड़े सख्त वचन निकल जाते हैं। इन्हां सारियां गलतियां ने क्षमा कर दिया जाए। आदरयोग सिंह साहब यानी रणजीत सिंह जी और समूह प्रबंधक वीरां दा सरबत दा बहुत धन्यवाद। गलतियां भुलां चुकां लई क्षमा। प्यार सतगज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।